तो आज बात करते हैं असाइलम की। आप किन बेसिस पे असाइलम क्लेम कर सकते हैं और किन बेसिस पे आप असाइलम क्लेम नहीं कर सकते। तो जिन बेसिस पे आप असाइलम क्लेम कर सकते हैं उसमें सबसे पहले आता है रेस। दूसरे नंबर पे आता है रिलीजन, मतलब आपके रिलीजियस बिलीफ्स इस तरह के हैं कि आपको अपनी कंट्री में सेफ्टी नहीं है, आपको कोई खतरा है। थर्ड पे है नेशनैलिटी, अगर आपको अपनी नेशनैलिटी की वजह से कोई मसला मसाइल आ सकते हैं। चौथे नंबर पे है पॉलिटिकल बिलीफ्स, मतलब आपका ताल्लुक किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से है या आपके पॉलिटिकल बिलीफ्स ऐसे हैं कि आपको जो है आपकी होम कंट्री में गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। लास्ट में आता है हमारे पास मेंबरशिप ऑफ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स, जिसमें एलजीबीटीक्यू वगैरह आ जाते हैं। अब आप इन बेसिस पे क्यों असाइलम क्लेम करेंगे, तो आप यूके की गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि इन बेसिस में से अगर आपका कोई इशू है तो आपको अपनी कंट्री में टॉर्चर फेस करना पड़ सकता है, डेथ पेनल्टी या अनलॉफुल किलिंग हो सकती है, सीरियस थ्रेट टू लाइफ है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंट्री स्टेट ऑफ वॉर में है तो आप ऑब्वियसली वहां पे सेफ नहीं हो सकते। अब हमारे पास कुछ केसेस आते हैं जिसमें लोगों ने या ऑलरेडी असाइलम क्लेम किया होता है या वो करने जा रहे होते हैं। उसके पीछे वो अक्सर बताते हैं रीजन जो होती है कि हमारी खानदानी लड़ाई थी, मेरे भाई को फलां ने कत्ल कर दिया, मेरे चाचे ने मेरे कजन को कत्ल कर दिया, मेरे भाई को कत्ल कर दिया, मेरे बाप को मार दिया। इन बेसिस पे, खानदानी लड़ाइयों की बेसिस पे आप असाइलम क्लेम नहीं कर सकते। आपको होम गवर्नमेंट क्या यूके की गवर्नमेंट क्या बोलेगी, होम ऑफिस आपको बोलेगा आपको मसला, फॉर एग्जांपल आप एक सिटी में हैं तो आप अपनी कंट्री में रिलोकेट हो जाएं। इस तरह के केसेस में आपको यह प्रूव करना होता है कि एक पुलिस आपको प्रोटेक्शन कैसे नहीं दे सकती। खानदानी लड़ाइयों में ये आपका और पुलिस का मसला है, पुलिस से आप जाके प्रोटेक्शन ले सकते हैं। हमने यही देखा है कि इस तरह के केसेस में गवर्नमेंट होम ऑफिस आपको कहता है आप अपनी कंट्री में ही रिलोकेट हो जाएं, आपको असाइलम की जरूरत नहीं है। प्लीज इस तरह के किसी केस में अनप्रोफेशनल बंदों की एडवाइस लेके इस तरह के केसेस मत करें। असाइलम एक बहुत ही मेंटली फाइनेंशियली एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। आपको सालों लग जाते हैं इस प्रोसेस में। आपका एक दफा रिफ्यूज होगा, आप दोबारा अप्लाई करेंगे, फिर रिफ्यूज हो जाएगा। जब आपके कोई स्ट्रॉन्ग जो है बेसिस नहीं होंगी असाइलम की, आपका असाइलम जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। इसकी और साइड इफेक्ट क्या होता है, जब आप अनप्रोफेशनल एडवाइस लेके इस तरह के केसेस करना शुरू करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली अब्यूज होना शुरू हो जाता है। उससे ये होता है कि जो बंदे जिनको जेन्युइनली नीड होती है किसी चीज की, फॉर एग्जांपल असाइलम की, वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने अगर असाइलम क्लेम करना है, जैसे वीडियो में मैंने शुरू में आपको बताया कि किन बेसिस पे आप कर सकते हैं, अगर आपका इस तरह का कोई केस है तो आप किसी लीगल प्रोफेशनल की एडवाइस लाजमी लें अपना काम करने से पहले, असाइलम क्लेम करने से पहले। वरना आप सालों असाइलम के केसेस में ही लगे रहेंगे, ना आपको यहाँ पे स्टे मिलेगी तो ना आपका काम होगा। तो प्लीज प्लीज अपना कुछ भी करने से पहले सिस्टम अब्यूज ना करें। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ब्लेम उन लोगों को कर रहा हूँ जो अनप्रोफेशनल आपको एडवाइस देते हैं। उनके कहने पे आके असाइलम बिला वजह ना डाल दें। और बहुत से तरीके हैं यूके में लीगल स्टे लेने के, लेकिन अगर आपका इनमें से कोई मसला है तो प्रोफेशनल एडवाइस लेने के बाद ही असाइलम क्लेम करें।